नमस्कार, स्वागत है आपका IIT Now स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज वीकली एक्सपायरी का पूरा फ्लेवर दिख रहा है क्योंकि उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है और सुबह हमने देखा कि करीब 125 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई थी। दिन के दौरान बाजार हरे निशान में भी लौटा, लेकिन इस वक्त आपको दिखेगा करीब 30-35 अंकों की हल्की नरमी के साथ कारोबार करते हुए। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी है। कल भी हमने 150 अंकों के आसपास की नरमी देखी है, आज भी नरमी हो रही है। 150 अंकों की ही गिरावट है, 54,600 के आसपास का है इंडेक्स। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में माहौल ठीक है, बहुत उत्साह तो नहीं है, लेकिन आज भी इंडेक्स दोनों के दोनों चढ़े हुए हैं। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखिए या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स, वहां पर आपको बाइंग ही होते हुए दिखेगी और उसी के चलते आप देखेंगे कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो बेहतर साइड पर दिखेगा। करीब 860 शेयर आज कमजोरी वाले हैं, लेकिन उसके डबल से भी ज्यादा करीब 1800 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो ये चीज ठीक है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स भी है, हल्के से गेंस के साथ ही कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या बाजार ये बाय ऑन डिप्स का है, कहां तक के लेवल सुरक्षित हैं, रेजिस्टेंस कहां पर है और इंट्राडे में आपके लिए ट्रेड कहां पर बनेगा, ये सब कुछ जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आज मिड कैप का माहौल कैसा है। माहौल तो थोड़ा आपको पता चल गया कि तेजी थोड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मोमेंटम बरकरार है, उसमें कोई डेंट नहीं लगा है। लेकिन 3 तस्वीरें पहले लेकर आएंगे जिसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि मिड कैप में आज मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है। तो बहुत बड़ा एक्शन थोड़े कम दिखेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें के जरिए आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, इस कंपनी को मिला है 2372 करोड़ रुपए का ऑर्डर और इसके चलते शेयर में हम 3% की तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। लेकिन मुथूट फाइनेंस, आज ये शेयर है वायदा का टॉप लूजर, 7% के आसपास की गिरावट है। दरअसल नेट इंटरेस्ट मार्जिन के जो आंकड़े आए हैं वो कमजोर आए हैं और ग्राहकों की संख्या में भी कोई खास बढ़त आई नहीं है। मुथूट हो गया, मणप्पुरम हो गया, ये गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी से हमने देखा था कि गोल्ड जब चढ़ रहा था तो इन शेयरों में भी थोड़ी रौनक बनी थी, लेकिन गोल्ड तो अब नीचे आ रहा है, तो उसका भी प्रेशर एक तरह से इन शेयरों पर बन रहा है। किर्लोस्कर ऑयल, ये शेयर आज जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। अगले 5 साल में 16,000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य है और इस आउटलुक के चलते 11% का उछाल किर्लोस्कर ऑयल में भी देखने को मिल रहा है। आगे इस पर अपने हम सहयोगी से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जबरदस्त तेजी क्यों बनी है, इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि अगर आपने अभी टीवी स्क्रीन को ऑन किया है, अगर अभी बाजार में आप जुड़े हैं, तो आपके लिए इंडेक्स में ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके IIT Now स्वदेश पर। चलिए ज्यादा समय गवाएंगे नहीं, सीधे चलेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड की ओर। में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंट्राडे के लिए प्योरली अगर हम आज वीकली एक्सपायरी पे फोकस करके बात करें, सो लाइक डेरिवेटिव फ्रंट्स पर जो एक्टिविटीज चल रही है उसमें 24,700 24,800 ऑन दी हायर साइड में हाईएस्ट कॉल राइटिंग्स जो है वो क्लियर कट नजर आ रही है, जो कि एक रेजिस्टेंस को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाइल ऑन द लोअर साइड में 24,500 फुट पॉइंट्स पर कंटिन्यूअसली जो है वो पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस वहां पे कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। और इवन आज बात करें मॉर्निंग सेशंस की, तो इंट्राडे में जो 24,500 के आसपास का डिप निफ्टी में देखने को मिला था और अराउंड दैट लेवल से ही एक शार्प रिकवरी मूव, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का रिकवरी मूव फ्रॉम द लो से जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सो 24,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल फॉर द इंट्राडे के लिए जो है वो बना हुआ है। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। अगेन वापस से अगर 24,550 570 के आसपास में लाइक निफ्टी मिलता है तो फिर 24,500 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बाइंग अटेम्प्ट लिया जा सकता है। सो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज। ऑन द हायर साइड 24,700 अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। सो इन केस अगर टुवर्ड्स दैट लेवल्स वापस से निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजीज भी कंटिन्यू की जा सकती है। सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 24,500, हायर साइड में 24,700 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, होल्डिंग की बात करें, तो 24,400 एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स निफ्टी के अंदर बने हुए हैं। वाल ऑन द हायर साइड 24,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी के अंदर बना हुआ है। सो ब्रॉडली अगर हम बात करें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस की, मुझे लगता है थोड़ा सा रेंज में जो है
विद इन दैट रेंज, ये जो स्पेसिफाई होती हुई नजर आ रही है 400 पॉइंट्स की, विद इन दैट रेंज जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए निफ्टी का। बट यस, इंटरडे के लिए वीकली एक्सपायरी के चलते बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज कंटिन्यू की जा सकती है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट्स इंटैक्ट है, और जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है मुझे लगता है बायस पॉजिटिव ही रहेंगे। और लोअर साइड में सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 54,000 के हैं, फॉलोड बाय 53,800। सो ये दो सपोर्ट्स लोअर साइड्स में इंटैक्ट है बैंक निफ्टी के अंदर भी। वाइल ऑन द हायर साइड में अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एरियाज की, सो मल्टीपल रेजिस्टेंस जो है वो बनते हुए बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं। पहला एरिया है 55,300 का, इनकेस अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली 55,700 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आई। ठीक है, निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर ये सचिन जी का व्यू आपको गाइड कर रहे हैं। और 90 अंकों की गिरावट रहेगी निफ्टी बैंक में इस तरफ। लेकिन चलिए अब जरा स्टॉक समझते हैं कि आपके लिए अभी ट्रेड के मौके कहां पर आकर्षक बन रहे हैं। सचिन जी बताइए, क्या स्टडी आपने की है और कौन से दो नगीने आज के सत्र में आपने निकाले हैं दर्शकों के लिए? पहला स्टॉक यहाँ पर जो है जो काफी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट्स पर, एक अच्छा रिबाउंड लोअर साइड से बनता हुआ नजर आया। स्टॉक का नाम है केईसी इंटरनेशनल। स्टॉक आज भी करीब 5% के आसपास का गेन होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड लोअर साइड में 650 के आसपास का एक अच्छे बेस मुझे लगता है स्टॉक ने अभी के लिए बना लिए। राउंडिंग बॉटम जैसे फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। सो रिसेंटली अगर हम देखें तो करीब 750 के आसपास का एक प्रायर स्विंग हाइस था जो कि आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। सो ये लेवल सरपास करने के बाद स्टॉक अपने अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। साथ ही साथ में आरएसआई भी जो है वो 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है केईसी इंटरनेशनल एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी 756 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा। करंट मार्केट प्राइस से बाय ले सकते हैं 756 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 830 तक देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स में ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छा रन अप प्रायर कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है। उसके बाद में स्टॉक जो है थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आया और एक रेंज में ट्रेड कर रहा था करीब 910 से लेके लोअर साइड में 880। सो विद इन दैट रेंज स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हालांकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो स्टॉक जो है लोअर साइड से वापस से जो है वो अपना बुलिश मोमेंटम अटेम्प्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का मैं अगर आरएसआई पे फोकस करें तो करीब 57-58 के आसपास में आरएसआई भी मूव करता हुआ दिखाई नजर आ रहा है। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि अभी दिस टाइम जो है ये फर्दर ब्रेक लेवल्स जो है वो 910 के आसपास की जो लेवल्स है वो ब्रेक होने चाहिए। सो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है जिसके चलते एक अर्ली लाइक एंट्री यहाँ पर लेने के बारे में सोचा है। और करंट मार्केट प्राइस से बाइंग की सलाह है 885, ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट करीब 950 तक देखने को मिल सकता है एसबीआई कार्ड में। ठीक है, दो बढ़िया शेयर निकाले हैं सचिन जी ने। और केईसी इंटरनेशनल अच्छी पेरेंटी जिसकी है 756 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 830 रुपए का टारगेट होगा। और एसबीआई कार्ड हम देख रहे हैं कि फिर से 900 रुपए के ऊपर ये लौटा है शेयर, 950 रुपए का टारगेट होगा सचिन जी की तरफ से। और इसमें जो स्टॉप लॉस है 885 रुपए का है। इस बीच ये खबर आ रही है और खबर काफी क्रूशियल लग रही है। हालांकि ये ट्रंप ने कहा है, ये भारत की तरफ से नहीं आया है, कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है। अब इंटरेस्टिंग तो है, बट यही है कि हाँ, अगर भारत के हवाले से अगर आ जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज ट्रंप ने कहा ही ये। देखते हैं कि अब इस पर कोई रिएक्शन तो जरूर आएगा। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री या फिर यहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर रिएक्शन जरूर आएगा कि भारत ने अमेरिका को जो जीरो टैरिफ का जो ऑफर दिया है वो किन चीज़ों को लेकर दिया है, कब तक के लिए दिया है। निटी ग्रिटी इसके जरा समझने पड़ेंगे और इसको आगे विस्तार से और समझेंगे कि देखते हैं कि ट्रंप का बयान कहाँ पर आया है, किस संदर्भ में आया है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। अब देखिए हो क्या रहा है कि ट्रंप नेगोशिएट करने के मूड में दिख रहे हैं दुनिया के तमाम देशों से। चीन के साथ उन्होंने डील कर ली है, दोनों देश ने अपनी जो तलवारें निकाली थी अपने म्यान में रख ली हैं। और चीन का जो टैरिफ अमेरिका पर है 10% का रह गया है, अमेरिका का जो चीन पर रह गया टैरिफ वो 30% का रह गया है। और इस 30% में से 20% तो फैंटेनिल रिलेटेड है, वो टैरिफ जो ड्रग जो तस्करी के जो आरोप लगाता है अमेरिका बाकी देशों पर, तो उसको लेकर है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, सारे टैरिफ हटाने की बात कही है भारत ने, तो क्या अमेरिका भी भारत पर लगी जो सारे टैरिफ हैं वो हटाएगा? ये देखने वाली चीज़ होगी, इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर हम यहाँ से अगर एक्सपोर्ट की बात करें, अमेरिका में तो फार्मा का हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते हैं,
इंजीनियरिंग गुड्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा और विस्तार से आगे समझेंगे, अपने रिपोर्टर को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे इस अपडेट को लेकर। लेकिन कुछ और शेयर हैं मिड कैप में जहां पर आज हम बस देख रहे हैं। डिफेंस वाले शेयर रुक नहीं रहे हैं। आज आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड चल रहा है, मझगांव डॉक चल रहा है, नाल्को, पेट्रोनेट एलएनजी, एचडीएफसी एएमसी, केपीआईटी टेक, एलआईसी हाउसिंग, टाटा टेक, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। लास्ट वाला जो शेयर मैंने जिक्र किया सचिन जी, आप जरा चेक कर लीजिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज का। वैसे तो काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ शेयर है ये, लेकिन धीरे धीरे बाइंग आ रही है। क्या सस्टेन कर पाएगी आपके हिसाब से? कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। जिस तरीके से मोमेंटम आया है लोअर साइड से लौटता हुआ करीब 640 650 के आसपास के बेस बनाए थे इसने इमीडिएट, और उसके बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई नजर आ रही है। एंड हालांकि वॉल्यूम्स देखें तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है वॉल्यूम वाइज, बट ऑन दी हायर साइड में मुझे लगता है कि लिमिटेड अपसाइड मोमेंटम अभी और कंटिन्यू करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। फ्रेश बाइंग की सलाह तो यहाँ पे नहीं रहेगी, बट अगर कोई कुछ होल्ड कर रहे हैं तो फिर एक बार मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। लोअर लेवल से अगर जिन्होंने बाइंग पोजीशन इनिशिएट की है वो एक बार वेट कर सकते हैं। करीब अप साइड में 740 750 वो एक इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं स्टॉक के, जो कि हमें कमिंग डेज में टेस्ट होते हुए स्टॉक के अंदर नजर आए। 750 ऑन दी हायर साइड वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन आप साबित हो सकता है स्टॉक के लिए। तो वो एक वॉच आउट करना जरूरी रहेगा कि 750 के ऊपर स्टॉक वापस से सस्टेन करता है या नहीं करता है। बट अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से स्लाइट पोटेंशियल नजर आ रहा है 740 750 तक के लिए। ठीक है, 740 750 तक के पोटेंशियल अपसाइड नजर आ रहे हैं। 720 का भाव है और यहां से 20-30 रुपए की तेजी और हो सकती है टाटा टेक के शेयर में। मेटल शेयर चल रहे हैं क्योंकि मेटल का ग्लोबल लिंकेज है। चीन में अगर परिस्थितियां बेहतर होती हैं तो उनको फायदा जरूर होगा। आज आप देखिए, नाल्को ने शुरुआत तो कमजोर की थी, लेकिन इस वक्त डे हाई के आसपास है, करीब 4% के आसपास की तेजी है। नाल्को, सचिन जी क्या लगता है आपको, मेटल में अगर किसी को ट्रेड लेना हो आपके हिसाब से अब भी कहीं ट्रेड है या फिर शेयर चल गए हैं, अब थोड़ा रिस्की बेट हो गए ये? हाँ जी, मुझे लगता है नाल्को में अभी भी स्कोप बाकी है। जिस तरीके से वॉल्यूम्स यहाँ पे इनिशिएट होते हुए नजर आए हैं, साथ ही साथ में कल के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छी बाइंग के बाद आज वापस से एक फॉलो अप मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हो रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड यहाँ पर जो है वो करीब 185 188 तक के लिए और कंटिन्यू होनी चाहिए। सो करंट मार्केट प्राइस से देखें तो और करीब 7 से 8 रुपए तक का मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर। सो अगर करंट मार्केट प्राइस से भी अपन कोई एंट्री लेना चाहता है, मेरे हिसाब से ले सकता है 188 तक के टारगेट्स तक के लिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे, और करंट मार्केट से अगर कोई एंट्री लेता है तो लोअर साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 173 का रहेगा, जो कि प्लेस करना होगा। ठीक है, नाल्को को लेकर ये भी कुछ ऐसे शेयरों के भी जरा चर्चा कर लेते हैं जहां पर आज कमजोरी है। मुथूट फाइनेंस हो गया, जुबिलेंट फूड, यूनियन बैंक, परसिस्टेंट, बीएससी, आईजीएल, मैनकाइंड फार्मा और टोरेंट पावर, आज इसमें कमजोरी देखने को मिल रही है। ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा मुथूट नीचे है करीब 7%। बाकी शेयरों में हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2-2.5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हो रही है। बीएससी में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। सचिन जी, कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं चाहिए। आप जरा ये बताइए कि ये जो शेयर स्क्रीन पर इस वक्त हैं, ये इसमें ना बहुत सारे ट्रेडर फैंसी स्टॉक भी हैं। परसिस्टेंट हो गया, बीएससी हो गया, इसके अलावा टोरेंट पावर हो गया, पसंद आते हैं ये ट्रेडर्स को। आप ये बताइए कि ये डिप कहां पर एंट्री का मौका मिल रहा है, कहां पर बाय ऑन डिप करना है इन शेयरों में? सबसे पहले यहाँ पे बीएससी डिस्कस करते हैं, बिकॉज एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव स्टॉक के अंदर देखा था, और करीब 7400 7420 के आसपास से कल के ट्रेडिंग सेशंस में एक रिवर्सल फॉर्मेशंस बनते हुए स्टॉक के अंदर नजर आए। आज वीकनेस कंटिन्यू हो रही है और बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली इस काउंटर के अंदर बनता है। मुझे लगता है और फर्दर डिप अगर एक्सटेंड होती है तो करीब 6980 7000 ये एक लेवल हो सकता है, यानी 6980 7000 के आसपास के लेवल से यहाँ से वापस से एक एंट्री जो है बीएससी के अंदर ली जा सकती है। सो बाय ऑन डिप्स के हिसाब से बीएससी मुझे अच्छा लग रहा है, और लेवल्स रहेंगे करीब 7000 के आसपास से, यहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर आईटी सेक्टर्स का मिड कैप आईटी परसिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर भी बाय एंड डिप्स के लिए स्टॉक जो है वो रेडी होता हुआ नजर आ रहा है, और लेवल्स रहेंगे नियर अराउंड 5400 5430 के आसपास के। सो करंट मार्केट प्राइस से और स्लाइड डिप का वेट करना चाहिए। 5400 5430 ये लेवल्स हो सकते हैं, यहाँ से स्टॉक के अंदर फर्दर रिवर्सल वापस देखने को मिले। सो वो एक बाइंग लेवल्स
बाइंग रेंज रहेगी, यहाँ से एक बार फ्रेश बाइंग के लिए वापस से एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, परसिस्टेंट को लेकर ये व्यू। इस बीच आप देखिए ये जो खबर आ रही है ट्रंप के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इस वक्त वो कतर की राजधानी दोहा के दौरे पर हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बिजनेस डील भी हो रही है। अब रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पहुँचे हैं वहाँ पर ट्रंप से मुलाकात करने कतर में, और ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने टिम कुक से बातचीत की है कि अपना प्लांट वो भारत में ना लगाएं। अब ये भी इंटरेस्टिंग है भाई, आपको तो ज़रूरत है भारत की, भारत में सस्ती मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना +1 का फ़ायदा हो रहा है, और पहले तो सारे के सारे फ़ोन चाइना में और उधर ताइवान में बन जाते थे, धीरे धीरे भारत को उसका फ़ायदा मिलना शुरू हुआ। एप्पल की अगर हम बात करें तो फिलहाल 2 इनके असेंबली तो कई जगह हो रही है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं एक कर्नाटक में है और एक जो है वो है तमिलनाडु में। अब ये थोड़ी सी ना कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, ये क्या धमकी है, क्या है ये जरा देखने वाली बात होगी। अपने रिपोर्टर को जोड़ेंगे और समझेंगे। फिलहाल उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा है, अच्छा टिम कुक के जो प्रेफर्ड जो डेस्टिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो है चाइना। चाइना क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा था कि चाइना एक सस्ता मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है इसलिए नहीं, चाइना में स्किल है, चाइना में प्रिसीजन है, चाइना में वो टेक्नीशियंस मिल जाते हैं इजीली, और इसके चलते वो प्रेफर करते हैं चाइना में मैन्युफैक्चर करवाना, और उसका विकल्प भारत बन रहा था चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत, और भारत में भी कंपनियां शिफ्ट कर रही थी। तो ये चीज़ है, इस पर आगे हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, एक जरा ऑप्शन का ट्रेड जरा समझ लेते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। उसमें एक था किर्लोस्कर ऑयल। आज हम देख रहे हैं कि किर्लोस्कर ऑयल में करीब 11% के आसपास की तेजी है। इस तेजी की वजह क्या है, जरा ये समझते हैं। हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिष्का बताइए क्या रीजंस हैं, क्यों भाग रहा है शेयर ये तेज रफ्तार से? किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के नतीजे सामने आए हैं और कंपनी ने Q4 में रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की हैं, लेकिन मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 12% प्रॉफिट गिरने के बावजूद आज स्टॉक में 10% तक की रैली हमने आज देखी है। इस रैली के रीजंस अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है आने वाले टाइम के लिए। इन्हें 5 पॉइंट्स में अगर हम समझे, सबसे पहले Q4 में कंपनी ने 1750 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है, जो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 5.5% की ग्रोथ को दर्शाता है। एबिटा भी साल दर साल 3.5% बढ़कर 313 करोड़ रुपए हुआ है। स्पेसिफिक सेगमेंट्स में B2C सेगमेंट में 15% की शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे किर्लोस्कर ऑयल इंजन ने अब तक की सबसे बड़ी क्वार्टरली सेल्स दर्ज की है, जो 1400 करोड़ रुपए के करीब है। फोर्थ ये कि हालांकि Q4 के नतीजे बहुत शानदार तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने अपना 2x इन 3 इयर्स ग्रोथ टारगेट को सक्सेसफुली पूरा किया है, यानी कि 3 साल में 1.5 गुना रेवेन्यू, 2.5 गुना एबिटा और 2.5 गुना कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने सक्सेसफुली जनरेट किया है। लास्ट और सबसे अहम रीजन ये है कि मैनेजमेंट ने कहा है एक साल भर के डिप के बाद डिमांड रिवाइवल जो है शुरू हो गया है, और इसके चलते अगले 5 साल में $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है, और इसको कंपनी ने नेम दिया है 2B2B स्ट्रैटेजी। नाउ ओवरऑल डिमांड रिवाइवल, स्ट्रॉन्ग B2B सेगमेंट ग्रोथ और सॉलिड आउटलुक के चलते स्टॉक में आज कम से कम 10% की तेजी देखने को मिली है। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से कि ट्रिगर्स क्या हैं किर्लोस्कर ऑयल के लिए, नतीजे कैसे आए हैं, जो नंबर्स आए हैं वो कैसे रहे हैं, और शेयर की चाल किस तरह की रही है। 5 दिन में करीब 18% के आसपास की तेजी इसने क्लॉक की है किर्लोस्कर ने, और आज तो मतलब आग लगा हुआ जैसे शेयर में 10-11% के आसपास की तेजी, और तब जबकि मार्केट का माहौल उतना अच्छा नहीं है। किर्लोस्कर ऑयल, सचिन जी जरा चार्ट चेक कीजिए, इसकी जरा नाड़ी आप देखिए और बताइए कहां तक दौड़ेगा अभी ये। अभिषेक जी, इसका थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देखिए अगर मंथली चार्ट्स पर, जो कि मैं अभी देख रहा था, टॉप से करीब जुलाई 2024 में करीब 1450 के आसपास से स्टॉक के अंदर करेक्शन कंटिन्यू हुआ था, और फरवरी तक स्टॉक के अंदर कंटिन्यू करेक्शन था फ्रॉम द जुलाई 24 टू फरवरी 25। स्टॉक ने लो टेस्ट किया था करीब 545 के आसपास का। फरवरी के बाद से स्टॉक के अंदर एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। पिछले 2 महीने से मार्च एंड अप्रैल स्टॉक में जो है वो लोअर साइड से एक रिकवरी मूव अटेम्प्ट किया है, और ये हम मंथ में अगर हम बात करें तो ये प्रायर 2 मंथ्स के जो हाइस थे 750 755 के आसपास के हाइस थे,
वो लेवल्स जो है इस मंथ में जो है वो ब्रेक होते हुए नजर आए। मुझे लग रहा है यही एक इमीडिएट सपोर्ट, अगर थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देखें तो 750 755 लंबे अवधि के लिए अगर हम बात करें इस स्टॉक के अंदर निवेश के लिए, तो ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया, एक अच्छा बेस अभी के लिए कंसीडर करा जा सकता है। और अपसाइड पोटेंशियल्स की अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये प्रायर जो ओवरऑल फॉल आया था उसका एटलीस्ट अगर 50% तक भी ये रिकवरी होती है तो फिर पोटेंशियल टारगेट करीब 1000 तक के हो सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अगर हम बात करें, सो करंट मार्केट प्राइस पे तो अभी कुछ फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, बट जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगा 750 के स्टॉप लॉस के साथ में। और टारगेट वही वेट कर सकते हैं करीब 1000 तक का, जो कि हमें थोड़ा लंबे अवधि में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो स्टॉप लॉस वही सेम रहेगा। और टारगेट के लिए अगर हम बात करें तो 880 890 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। अराउंड दैट लेवल हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, कंसोलिडेशन साइडवेज मोमेंटम में जाए और उसके बाद में फ्रेश मोमेंटम और रैली के लिए स्टार्ट हो। सो अभी के लिए नियर टर्म टारगेट 880, थोड़ा सा वेट करके चलते हैं तो 1000 तक के टारगेट्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 880 ये नियर टर्म के टारगेट हैं। और नई एंट्री नहीं करनी है, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। और ये 12% की तेजी के बाद करनी भी नहीं चाहिए। जिसके पास है आप होल्ड कीजिए, थोड़ा पैसा आपका और बन जाएगा। 880 के पास आप रिव्यू कर लीजिएगा, आप चाहे तो आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं इसमें अगर आपको मुनाफा हो रहा हो तो। लेकिन एक और कंपनी जो निवेशकों के लिए सिरदर्द बन गई, बहुत नुकसान किया, बहुत कॉन्फिडेंस को तोड़ा, और वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग। जेंसॉल के लिए मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई हैं। दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग वाली कंपनी है इरेडा। इसने कंपनी को जेंसॉल को लोन दिया हुआ था और अब इरेडा ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी दी है। खबर पर जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि, बताइए क्या तैयारी कर रही है इरेडा? IREDA ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत जेंसॉल इंजीनियरिंग के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन उन्होंने NCLT में फाइल की है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA और PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों ने जेंसॉल इंजीनियरिंग को कुछ बड़े लोन्स दिए थे और अब 510 करोड़ के IREDA लोन के डिफ़ॉल्ट के मामले में इस कंपनी ने IBC के अंडर NCLT में ये एप्लीकेशन फाइल की है। इससे पहले दोनों IREDA और PFC ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के अंडर भी एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें डॉक्यूमेंट के फॉल्सिफिकेशंस के एलिगेशंस इन्होंने जेंसॉल इंजीनियरिंग पर लगाए थे। इसके अलावा सेबी की भी एक इन्वेस्टिगेशन जेंसॉल इंजीनियरिंग पर चल रही है, जो कि फंड के मिसयूज़ के बारे में है। इस सेबी इन्वेस्टिगेशन के अंडर जो इंटरिम ऑर्डर आया था, उसके तहत जो मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल सिंह जग्गी है और होल टाइम डायरेक्टर पुनीत सिंह जग्गी, इन दोनों ने अपनी पोजीशंस से रिज़ाइन कर लिया था। और अब इन सारे लोगों में NCLT भी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तहत इस मामले में अब जुड़ चुकी है। ठीक है, देखिए जेंसॉल ना आज 5% नीचे है और आज नहीं, इसके पहले भी 2 सत्र में लगातार 5% ये चल गई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब इतनी मुश्किलें हैं कंपनी को लेकर तो ये चल क्यों रही है। एक तो ये कि अगर इंसॉल्वेंसी में जाती है कंपनी, इसको अगर ड्रैग किया जाता है, फिर कोई नया बिडर हो सकता आए, अगर अप्रूव होती है अर्जी तो फिर कमान किसी और के हाथ में जाए। दूसरा, जो इनके प्रमोटर हैं पुनीत सिंह जग्गी, अनमोल सिंह जग्गी, उन्होंने अपने अहम पदों से इस्तीफा भी दे रहे हैं वो। तो लोगों को उम्मीद है कि शायद थोड़ी सी ना चीज़ें इसमें ठीक हो जाए अगर ये पुराने लोग बाहर जाते हैं तो, और उस उम्मीद में बाहर जा रहे हैं, फिर ये बाइंग हो रही है। देखते हैं कितनी सस्टेन करती है। अदरवाइज तो कंपनी की स्थिति, फाइनेंशियल्स वगैरह सारे खराब ही लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित नहीं होनी चाहिए ये तेज़ी देखिए। कुछ भी करना हो अपने एक्सपर्ट की सलाह आप इसमें ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करेंगे।